प्रिय दर्शकों नमस्कार। हल्दी की गांठ से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। 3 जुलाई 2023 सोमवार के दिन गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन भूमंडल पर एक ऐसा शुभ संयोग बन जाता है। यदि इस शुभ संयोग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से गुरु पूर्णिमा के दिन कर दिया, तो यकीन मानिए इस उपाय के प्रभाव के कारण आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। मेरे बहुत सारे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं जो पर्सनली रूप से आकर के मुझसे मिलते हैं और जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। तो उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि शास्त्री जी, हम पिछले काफी समय से हमारे बच्चों की शादी के लिए परेशान हैं, बहुत ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आप हमारे बच्चों की जन्म कुंडली देखकर हमें ये बता दीजिए कि हमारे बच्चों की शादी कब होगी और किस कारण से इतनी देरी बनी हुई है। कोई ऐसा सटीक उपाय हमें बता दीजिए जिसके करने से तत्काल हमें रिजल्ट मिल जाए। हम अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास कर चुके हैं, थक चुके हैं। रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी सामने से ना हो जाती है और कभी हमारी तरफ से ना हो जाती है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से मिल नहीं पाता है। और कई बार ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे जो हमारे लेवल के नहीं होंगे, तो हमें ही अपनी तरफ से मना करना पड़ता है और कभी सामने से मना हो जाता है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी हम भविष्य में इस प्रकार की नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल जाए और बिना किसी अड़चन के वो वीडियो आसानी से आप देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें खुशी होती है। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 3 जुलाई 2023 गुरु पूर्णिमा के दिन करना है और सुबह के समय ही कर देना है। सुबह का मतलब दोपहर से पहले पहले ये उपाय आपने कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए? एक हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए।
अब जो हल्दी की गांठ आप बाजार से लेकर आओगे तो बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ आपने लेके आनी है। एक लाल रंग का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए, रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए, और एक रुमाल के साइज का पीले रंग का छोटा सा कपड़ा आपके पास होना चाहिए, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपके पास होना चाहिए। तो इन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है ये उपाय करने के लिए। आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं, और ये सारा सामान लेकर आपके घर का जो पूजा रूम है वहां पर जाकर के बैठ जाना है। सबसे पहले हाथ जोड़कर गणपति जी महाराज का ध्यान करना है। आपके कुल के जो देवी देवता हैं उनका ध्यान करना है। यदि आपने गुरु धारण कर रखा है तो अपने गुरु का भी आपने ध्यान करना है, क्योंकि इस दिन गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु जी का जो आशीर्वाद है वो विशेष रूप से आपके लिए काम करेगा। यदि गुरु धारण आपने कर रखा है तो अपने गुरु जी का भी आप ध्यान कर सकते हैं, अन्यथा आपके कुल के जो देवी देवता हैं, पितृ देवता हैं, गणपति जी महाराज हैं, जिनकी आप हर रोज पूजा करते हैं, उनका ध्यान करना है। हाथ जोड़ करके परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आज मैं अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। इस उपाय में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो और इस उपाय का 100% रिजल्ट मेरे बच्चों को मिल जाए। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने हल्दी की गांठ को उठाना है और रेड कलर का जो स्केच पेन आपके पास है उसकी सहायता से उस हल्दी की गांठ पर आपने लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। ये लिख देने के बाद आपने इस हल्दी की गांठ को पीले रंग के कपड़े में बांध लेना है। पीले रंग का कपड़ा छोटा सा आप ले लीजिए, लगभग रुमाल के साइज का, या फिर इससे भी छोटा आप ले सकते हैं। बस वो हल्दी की गांठ उसमें बंधनी चाहिए। इस प्रकार का पीले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए और हल्दी की गांठ को उस पीले रंग के कपड़े में बांध लीजिए। उसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार कर लीजिए। मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं, उसमें शुद्ध देसी घी भर के और बत्ती रख के उसको तैयार आप कर लीजिए। उसके बाद ये जो हल्दी की गांठ आपने पीले रंग के कपड़े में बांधी है, इसको आप अपने हाथों के बीच में इस प्रकार से हाथों के बीच में लेकर के हाथ जोड़ करके पुनः प्रार्थना करनी है और अपने मन में अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। आप लड़के के लिए कर रही हैं या लड़की के लिए कर रही हैं, उनका ध्यान आपने मन ही मन में करना है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो भी आपने ऐसे ही करना है। ये जो क्रिया है, ये जो विधि विधान है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। चाहे बच्चे खुद कर रहे हैं तो भी ऐसे ही करना है और माता पिता कर रहे हैं तो भी ऐसे ही करना है। तो हल्दी की गांठ को अपने हाथों के बीच में लेकर के अपनी मनोकामना का चिंतन करना है और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों का ध्यान करना है और प्रभु से पुनः प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। उसके बाद आपने इस हल्दी की गांठ को और शुद्ध देसी घी के दीपक को लेकर के आपके आसपास कहीं पर भी केले का पेड़ हो वहां चले जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में ही केले का पेड़ लगा के रखते हैं, तो फिर तो वो तो अपने घर में ही कर सकते हैं। यदि घर में केले का पेड़ नहीं है तो आसपास आपके कोई मंदिर होगा, उसमें केले का पेड़ आपको जरूर मिल जाएगा, तो वहां चले जाइए। वहां जाकर के सबसे पहले केले की जो जड़ है उसके पास से थोड़ी सी मिट्टी आपने खोदनी है। बहुत ज़्यादा गहरा नहीं खोदना है, बस थोड़ी सी मिट्टी हटानी है और वो हल्दी की जो गांठ पीले रंग के कपड़े में आपने बांधी हुई है वो उस मिट्टी में दबा देनी है और दोबारा से मिट्टी ढक देनी है। ऊपर से देखने से पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर कुछ दबाया हुआ है। इस प्रकार से उसको केले की जड़ के पास आपने दबा देना है और उसके बाद शुद्ध देसी घी का जो दीपक है उसको जला देना है और हाथ जोड़ करके एक मंत्र का जाप करना है 21 बार। प्रिय दर्शकों, 21 बार से कम इसका जाप नहीं करना है, ज्यादा भले ही हो जाए, लेकिन 21 बार कम से कम आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः।
तो इस प्रकार से इस मंत्र का जाप आपने कम से कम 21 बार करना है और ज्यादा से ज्यादा आप कितनी बार भी कर सकते हो। इस मंत्र का जाप करने के बाद पुनः एक बार फिर अपनी मनोकामना का चिंतन करना है और श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। अपने गुरु जी का ध्यान करना है, आपके जितने भी कुल के देवी देवता हैं उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। विशेष रूप से हरि विष्णु का ध्यान आपने करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए उनके चरणों में आपने प्रार्थना करनी है। ये उपाय करके सीधा अपने घर को चले आना है। वो हल्दी की गांठ वहीं रहेगी, जो दीपक है वो भी वहीं रहेगा, बस आपने सीधा अपने घर को चले आना है। बस एक ही बार का उपाय है, एक ही पूर्णिमा करना है। यदि गुरु पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय कर देते हैं तो फिर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, तुरंत ये उपाय अपना प्रभाव दिखाएगा और आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने ये उपाय कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में जो लगातार देरी चली हुई है उसका मुख्य कारण क्या बनता है, ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसा जीवन साथी उनको मिलेगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना। यदि आप वीडियो को शेयर करोगे तो पुण्य के भागीदार बन जाओगे और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।